नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का आगाज का आज आखिरी दिन है और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज एरो इंडिया शो में शिरकत करने बेंगलुरु पहुंचे और शो के आखिरी दिन फाइटर प्लेन की आवाज से बेंगलुरु का आसमान गूंज उठा। आसमान में दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ। 13वें एरो इंडिया शो में देश विदेश की 600 कंपनियां शामिल हुई हैं और इसमें 14 देशों की 78 कंपनियां हैं। और ये बेंगलुरु में आप आज की एरो शो की तस्वीरें देख रहे हैं। तो भारत की ताकत आसमान में देखने को मिल रही है। आज राष्ट्रपति भी वहां पहुंचे हैं, शिरकत की है उन्होंने एरो इंडिया शो में और भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। और आसमान में एक से एक फ्लाइट्स देखने को मिल रहे हैं, जेट्स देखने को मिल रहे हैं। और इस ताकत में मेड इन इंडिया की ताकत भी है। दुश्मनों से लड़ने के लिए भारत किस तरह से तैयार है, उसकी ताकत, उसकी बानगी आज आसमान में देखने को मिली। तो एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस शो यानी एरो इंडिया 2021 के दौरान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि LCA तेजस एयरफोर्स की बैकबोन बनने जा रहा है, जिसकी वजह से दुश्मनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि तेजस अब पहले से ज्यादा खतरनाक और कारगर साबित होने वाला है। एयर शो 2021 में आम जनता के लिए सबसे खास अगर कुछ रहा है तो वह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ, क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे तेज ऑपरेशन सिस्टम है। ये हाल ही में DRDO ने मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच है और यह 200 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल भारत के लिए K-15 मिसाइल का संस्करण माना जा रहा है। साथ ही ब्रह्मोस के साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं आकाश भी यहाँ पर है और आप देखिए नया जनरेशन का ये मिसाइल जो है नगरम जो है यहाँ पर लगाया गया है, प्रदर्शनी में लगाया गया है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से LAC पर तनातनी चल रही थी, चीन के साथ चल रहा है, जहां 50,000 सैनिक हमारे देश के और चाइना के भी 50,000 सैनिक डटे हुए हैं, एक दूसरे के सामने आई टू आई बॉल चल रहा है। और उस बीच ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो प्रदर्शन हुआ पिछले साल और अभी यहाँ प्रदर्शनी में लगाया गया है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी शक्ति है। ये शक्ति बताने की हम किसी से कम नहीं हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 बेंगलुरु। तेजस के लिए जो दूसरा वॉरियर बनाया गया है उसका नाम दिया गया है हंटर। आपको हम दिखा रहे हैं जो डिस्प्ले में यहाँ पर लगाया गया है, इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। कैट्स हंटर ये तेजस के विंग के नीचे लगा होगा। यह भी कैट्स वॉरियर की तरह ही मिशन को अंजाम देगा, लेकिन यह वॉरियर से साइज में थोड़ा छोटा होगा। वॉरियर्स करीब 1.5 टन का है तो हंटर करीब 650 किलो का। तेजस जब लॉन्च पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां से हंटर को लॉन्च करेगा। हंटर को लॉन्च करते ही इसका इंजन स्टार्ट होगा और ये अपना मिशन पूरा करके वापस अपने बेस पर चला आएगा, जहां पर इस पैराशूट खुलेगा और ये बड़े ही आराम से लैंड कर सकता है। यानी आपको हम दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश हमारी है, समझाने की कोशिश है कि अगर ऊपर देखिए तेजस है, तेजस के ठीक नीचे जो है हंटर जो है लगा रहेगा। और इससे पहले जो हमने आपको दिखाया कैट्स वॉरियर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाया, यानी कैट्स वॉरियर जो है साथ में चलेगा, हंटर जो है तेजस के ठीक नीचे रहेगा। यानी दो तरफा वार आराम से दुश्मनों पे ये कर सकता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 बेंगलुरु। तो एरो इंडिया शो में आत्मनिर्भर भारत की झलक हर तरफ दिखाई दे रही है और चाहे वो बात फाइटर प्लेन की हो या फिर आज के दौर के हथियार की, हर तरफ भारत ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। कैसे अब भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, देखिए इसकी एक छोटी सी झलक। इस गन को आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम गलील है। आप देखिए इस गन में अब लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यानी पहले ये इजराइल से निर्माण होकर के आता था, लेकिन हमारे देश में ही अब इसका निर्माण हो रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते। सर, इस गलील की क्या खासियत है? ये गलील एस एक दुनिया का बहुत ही बेहतरीन हथियार है। ये आज तक इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज़ बनाती थी। हमारा इनके साथ जॉइंट वेंचर है
अडानी ग्रुप और IWI का। और आज ये हथियार जैसे आपने दिखाया, ये हिंदुस्तान में बना हुआ पहला कार्बाइन वेपन है, जो CQB वेपन कहते हैं। इस वेपन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है INPLRS इंडिया, हमारी कंपनी PLRS। इस साल का मैन्युफैक्चरिंग 20 और इसका सीरियल नंबर। तो ये दिखाता है कि आज इंडिया के अंदर अपनी देश के सारी सेनाओं को देने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के हथियार आज अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, मैं सैनिक तो नहीं हूं, लेकिन इसे उठाने में मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा है कि इसे लेकर मैं भी LAC में ज़रूर जाऊं, क्योंकि इंडिया का पहला वेपन है, पहला निर्माण वेपन है जो पहले इजराइल से आता था, अब हिंदुस्तान में ये आ रहा है। जो गन में आप देख रहे हैं इसका नाम टेवोर है। और आपको बता दें कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इसी वेपन का इस्तेमाल हमारे शूरवीरों के हाथों में, यही टेवोर को आप देख रहे होंगे, और इसी टेवोर, घातक टेवोर से जो है दुश्मनों पर हमला किया गया था और सफलता भी पाई गई थी। अब टेवोर की क्या खासियत है जो हमारे देश में अब निर्मित होगा, उसकी जानकारी हम लेते हैं। सर, क्या खासियत है? ये टेवोर जो है एक बुलपअप डिज़ाइन का हथियार है, जिसके अंदर जो अगर आप देखें कि सामान्य हथियारों की जगह ट्रिगर जो है वो आगे किया गया है और मैगज़ीन जो है वो पीछे होती है। और इतने ही हथियार के अंदर की बैरल जो है वो यहाँ से लेके उसके चैम्बर तक उतनी ही लंबी बैरल है, जो कि आपको एक इंसास हथियार में दिखती है। लेकिन ये हथियार अगर आप देखें तो कितना शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कह सकते हैं वो वेपन है। ये वेपन आज हमारी जो सबसे बेहतरीन फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडोज, मार्कोस, गरुड़, सब यही इस्तेमाल करती हैं। और आज ये हथियार इंडिया के अंदर हमारी फैक्ट्री, जो कि अडानी IWI का जॉइंट वेंचर है, PLR सिस्टम्स, वहाँ पे ग्वालियर में बन रही है। अगर आज आप CISF के एयरपोर्ट्स के अंदर जाके देखेंगे तो CISF के जो जवान हैं वो ऑलरेडी इस हथियार के साथ लैस है। राउंड फायरिंग कर सकता है ये, इसकी जो रेट ऑफ फायर है वो तकरीबन 600 राउंड प्रति मिनट की रेट ऑफ फायर है, और इसके अंदर एक 30 राउंड की मैगज़ीन डलती है। बिल्कुल, 1 मिनट में 600 राउंड जो है ये फायरिंग कर सकता है। जो आप मैगजीन आप देख रहे हैं इसमें 30 राउंड जो है गोली हो सकती है। यानी आमतौर पर आप जब भी विशेष सुरक्षा कमांडो को आप देखिएगा या मेट्रो के भीतर प्रवेश आप करेंगे तो इसी हथियार को लेकर के CISF के जो कमांडो हैं तैनात रहते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, बेंगलुरु। आत्मनिर्भरता की तरफ अगर भारत मजबूती से कदम बढ़ा रहा है तो इसके पीछे देश की कई कंपनियों का बड़ा रोल है। HAL ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा दी है। HAL के डायरेक्टर ने न्यूज़ 24 संवाददाता पवन मिश्रा से खास बातचीत की। आर माधवन, डायरेक्टर HAL हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, कैट्स वॉरियर है क्या और इसके आने से भारतीय वायुसेना में कितनी ताकत बढ़ेगी? इसमें पहले हम लोग ने देखा था कि जब हमारा कोई एयरक्राफ्ट अपने सरहद को पार करके जाता है तो एक डेंजर ज़रूर रहता है कि उसको मार गिराया जा सकता है, द पायलट कैन बी टेकन, बंदी बना दिया जा सकता है। तो हम लोग ने सोचा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड वर्क इन सच ए फैशन कि मेरा मेन एयरक्राफ्ट जहाँ पे मेरा पायलट बैठा हुआ दैट शुड नॉट क्रॉस द लाइन इमीडिएटली, और बाकी का जिसमें हम लोग ने जो टीमिंग सिस्टम बनाया है दोज आर ऑल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स। जैसे वॉरियर, कैट्स वॉरियर जो है वो अनमैन्ड विंगमैन होता है, साइड में चलता है, इसके दो हैंगे, वो रहेंगे उसके साथ। उसके साथ हमारा कहते हैं कैट्स अल्फा है, कैट्स हम लोग ने जो दिखाया वहाँ पे अलग अलग नाम दिया, अलग अलग नाम दिया। ऑल आर बेसिकली UAVs एंड मिसाइल सिस्टम्स। सो ही विल कंटिन्यू टू वर्क विद इन आवर बॉर्डर एंड स्टार्ट स्ट्राइकिंग दैट साइड विदाउट पुटिंग हिज लाइफ एट रिस्क। यही हमारा बेसिक एम था। तो किसी भी क्लाइमेट्स में सर, मौसम में ये काम करेगा, हर इसमें काम करेगा। आमतौर पर देखा गया है कि जब लड़ाकू विमान चोट या पहाड़ी पर होते हैं तो उन्हें अटैक करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब कैट्स वॉरियर आ जाएगा तो अगर आप देखिए कि अगर कोई लड़ाकू विमान सीधा इस गति से जा रहा है तो उसके दाहिने और बाएं छोर पर कैट्स वॉरियर इसका नाम दिया गया है, उसे स्कॉट करते हुए और आगे जाएगा और सबसे पहले वही फायर करके फिर दोबारा वापस आएगा और एक कंट्रोल पावर के जरिए जो है लड़ाकू विमान को ये संकेत दे देगा कि आपका रास्ता अब क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।